गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, बटे का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ बटे का जोड़। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका एक ही फार्मूला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, और इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ कि मैंने आप लोगों को लासा बता दिया है। ठीक है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को लासा निकालने नहीं आता है तो आप लोग सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला चीज़ ये होता है कि बटे का जोड़ घटाना लगाने के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले, अब हमने आपको ये भी भिन्न क्या होता है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, वो भी हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये हर है। क्या है? हर होता है। ठीक है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ठीक है, ये क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर। ठीक है, यह अंश, यह हर, अंश हर, अंश हर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यह क्या है बीच में निशान जोड़ का, तो हम जोड़ेंगे इसको। अब यह बटे का है तो बटे का जोड़ हो गया। ठीक है, आप लोग डरते बहुत हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आसानी से वीडियो देखो और अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, फिर दूसरे को पढ़ाओगे आप। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह क्या है? बटे का जोड़ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? पहला काम क्या करना है कि हरों का लासा लेना है। क्या करना है? सबसे पहला काम हरों का लासा। बहुत लोग आप लोगों को इस तरीके से बताते हैं कि ये इसका हर है तो इसका गुणा करके इसमें गुणा कर दो, फिर ये इसका हर है, इसको छोड़ दो, इसका गुणा करके इसमें कर दो। वह सवाल बहुत लंबा हो जाता है और बहुत ही समय लेता है फिर। ठीक है, तो आप लोग अब सब कुछ जो भी आपको किसी टीचर ने बताया हो सब भूल जाइए। बस आप लोग हम जो बता रहे हैं इस नियम को लगाइएगा। ठीक है, हर सवाल को एक ही तरीके से लगाइए, वो दिमाग में फीड हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे, उसमें समय भी नहीं लगेगा। और अगर कई तरीके से आप लोग समझोगे तो फिर वो समय ज़्यादा लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए समझिए क्या करना है। सबसे पहले हरों का लासा लेना है, तो हम क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। 5, 10, 12, इसका लासा आपको हम निकाल के दिखा देते हैं अभी हम। ठीक है, फास्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ना समझ पाए, जल्दी से हम निकाल देंगे। ठीक है, एक तरीका मैं आपको अभी बता दूंगा वैसे। ठीक है, कि शॉर्टकट में लासा कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को लगा के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, पहले काटते हैं किससे? 2 से। 5 नहीं कटेगा, उतर जाता है यहाँ पे। 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे, 5 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 3 दूना 6, फिर किससे काटेंगे? 2 के बाद कहाँ पे जाएंगे? 5 पे नहीं पहुँच जाना, किस पे जाते हैं पहले? 3 पे। यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 आ गया। अब हम किससे काटेंगे? 5 से। 1 और 1 और 1, 1 1 आ जाता है तो आपका लासा खत्म हो जाता है। गुणा कर लेते हैं, यही तो लासा होता है। पहले क्या करते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद इनका गुणा कर लेते हैं, तो लासा बराबर क्या हो गया? यही नियम घटाने में भी लागू होगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिएगा। घटाने में मैं इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट घटाना लगाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, चाहे आप जोड़ लगाएंगे चाहे घटाना लगाएंगे, सबसे पहला काम क्या है? हर का लासा लेना। क्या है? हर का लासा लेना। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 3 12 पंजे 60। ठीक है, सबसे पहला काम लासा लेना, हमने लासा ले लिया, 60 आ गया। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 60, और उसके ऊपर जितना बड़ा आपका सवाल रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना बड़ा सवाल रहेगा, हम एक बड़ी सी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, बड़ी सी लाइन खींचते हैं। पहला काम आपने क्या किया? हरों का लासा लिया, लासा यहाँ नीचे लिख देंगे और उसके ऊपर एक बड़ी सी लाइन। ठीक है, सबके हर को हमने क्या कर दिया? इसी को कहते हैं कि सभी को हर को समान करना। ये जितने भी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है ना, सबका हर क्या हो गया? अब 60 हो गया है। हर को पहले क्या करते हैं? हम समान करते हैं। हर को समान करने के लिए क्या करना पड़ता है? लासा लेना पड़ता है। तो हमने क्या कर लिया? लासा ले लिया। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे आप लोग को शॉर्टकट में बता रहे थे ना कि आपको शॉर्टकट में लासा लेना बता देते हैं कि कैसे आप लोग लोगे। देखिए
क्या होता है लासा का मतलब आपको मैंने बताया है वैसे वीडियो में, अगर नहीं आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो जाके फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। देखिए लासा क्या होता है, लासा का मतलब होता है कि गुणा करना, ठीक है। जो चीज़ एक दूसरे के अंदर है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 इसके अंदर है कि नहीं है, 10 के अंदर है ना, 5 10 के अंदर है। अगर हम ये 5 ना भी लिखते, 5 अगर हम ना भी लिखते तब भी हमारा गुणनखंड क्या यही आता, समझ रहे हो ना कैसे, तब भी यही गुणनखंड हमारा आता। क्यों? क्योंकि मान लो हम इसको मिटा देते हैं, ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन मान लो है ही नहीं, ठीक है, तब भी देखो गुणनखंड वही आएगा। कैसे? 2 से काटेंगे, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से हमें काटना पड़ेगा, 5 यहाँ पे उतर जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। फिर हम 3 को काटेंगे एक बार, उसके बाद इस 5 को काटेंगे एक बार, गुणनखंड वही आया कि नहीं आया? आया ना। तो यही चीज़ होता है कि हम क्या होता है, जो छोटे अंक होते हैं जो किसी के अंदर समाये हुए हैं, उन छोटे अंकों का क्या करते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, उनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि 5 है, इसको आप भूल जाओ, क्यों? क्योंकि हम जब 10 को काटेंगे, जब हम 10 का लासा निकालेंगे तो 5 क्या होगा, उसी के अंदर कट जाएगा, ठीक है, 5 उसी के अंदर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 इसके अंदर है तो इसको भूल जाओ आप, ठीक है। अभी क्या बचा हुआ है, देखिए ये बचा हुआ है 10, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है 12। अब 10 और अगर 12 का गुणनखंड करोगे आप तो क्या होगा, देखो 10 को लिखेंगे हम 2 गुणे 5 और 12 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 6, यही तो लिखेंगे। तो 2 क्या है इसमें कॉमन है ना, 2 इसके भी अंदर है और 2 इसके भी अंदर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर 6 नहीं है, देखो इसमें 6 है, इस लाइन में नहीं है। अब आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके अंदर 10 के अंदर 6 नहीं है या 12 के अंदर 5 नहीं है, तो उसी को अलग से हमें लासा में क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और बाकी तो उसी के अंदर कट जाएंगे, समझ गए आप। जैसे हम 10 को देखो 10 और 12 को काट रहे थे, तो जो हमने 2 से 10 को काटा तो यहाँ पे 5 ही तो एक्स्ट्रा बचा, बाकी उसी टाइम 10 भी कटा, उसी टाइम 12 भी कटा, एक ही 2 से, समझ गया बात को, एक ही 2 से 10 भी कट गया और 12 भी कट गया। तो इसका मतलब क्या कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम शॉर्टकट में 5 इसके अंदर है तो 5 को भूल जाओ। अब इसके अंदर क्या है, इसमें 2 है, इसका 2 इसके अंदर है, लेकिन 6 बच रहा है इसमें, 6 दूनी 12, 6 बच गया ना, ठीक है। तो 10 तो ये हो गया और 6 को हमें अलग से काटना पड़ेगा। तो 10 छक जो 6 से अलग, हम जैसे ये मान लो 6 है, इसी को तो हमने देखो 6 को काटा है ना, एक बार जो है 2 से काटा 6 को, फिर एक बार 3 से काटा, तो 3 दूना 6, इसी 6 को हमें अलग से काटना पड़ेगा। बाकी हम जब 10 को काटेंगे तो 12 वाला ये क्या होगा, 2 उसी में आ जाएगा, समझ आया। तो क्या होगा कि 10 और इसके अंदर अलग से हमें किसको काटना पड़ेगा, सिर्फ 6 को, तो 6 को अलग से काटना पड़ेगा, तो उसका भी गुणनखंड यहाँ पे आएगा, तो बाद में हमें गुणा कराना ही पड़ेगा। तो 10 और 6, 10 छक 60। तो लासा कैसे निकालते हैं हम लोग, 5 इसके अंदर है, ठीक है, और 2 भी इसके अंदर है, इसमें 6 अलग से आ रहा है, तो 10 छक 60। इस तरीके से हम लोग लासा निकाल लेते हैं बिना लासा निकाले हुए, मतलब सॉरी बिना लासा लगाए हुए, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मान लो कि अगर हम देखें कि 12 को हम जब काटेंगे तो इसके अंदर जो 2 है वो कट जाएगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है 5 इसके अंदर तो नहीं आएगा, तो 5 इसके अंदर है, तो 12 पंजे 60, तब भी 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बिना लासा लगाए हुए, ठीक है, लासा निकाल लेते हैं, इसको देख करके कि कौन किस में कट रहा है और कौन अलग बच रहा है। जो अलग बचेगा उसी में गुणा करा लो बड़ी संख्या का, छोटी संख्या इसके अंदर है तो छोटी संख्या छोड़ दो। इस तरीके से लासा निकाला जाता है बिना इसको लगाए हुए। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके से करने में दिक्कत आ रही हो तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबके हर को समान करते हैं, और सबके हर को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं। अब क्या है, यहीं पे समझने की बात है, ठीक है। यहीं पे अगर आप लोग समझ गए तो बस कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ आ गया, घटाना आ गया, और जोड़ ही घटाना कठिन है, बाकी गुणा भाग तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो नियम इसके साथ लगाएंगे वही नियम पूरे जोड़ घटाना में लगने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है,
जो हम यहाँ पे लासा निकाले हुए हैं इसमें हम देते हैं भाग, हर से, इसके हर से, पहला सवाल है ना, पहला ये पहला पॉइंट है, इसके हर से हम इसमें देंगे भाग। क्या करेंगे? भाग देंगे। जितनी बार जाएगा उतनी बार का उसके अंश में हम क्या करते हैं? गुणा। बस यही नियम है। हर से भाग, आप लोग रट लीजिएगा, हर से भाग अंश में गुणा, हर से भाग अंश में गुणा। क्या चीज? हर से भाग किसमें? लासा में, जो लासा लिए हो ना, यही हर से हर, ये भी अब हर हो गया, तो हर से हर में क्या करेंगे? हम भाग देंगे। ठीक है, हर से भाग अंश में गुणा, हर से भाग अंश में गुणा, हर से भाग अंश में गुणा, ये आप लोग रट लीजिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा, हर से भाग अंश में गुणा, ये रटना है आपको। हर से हर में क्या करना है? भाग करना है, और अंश में क्या कर देंगे? जितनी बार जाएगा उसी का उसके अंश में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद लिख लेंगे। बाकी प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, यानी कि अगर जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ का निशान लगा देंगे, घटाना रहेगा तो घटाना लगा देंगे। बस नियम यही है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये नियम आप लगा लिए तो घटाना भी अभी आपको लगाने आ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए अब इसको लगा लेते हैं। 5 से हर से इसमें हम क्या करेंगे? भाग। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा ना। देखो 5 1 5, अब 5 दूना 10, 12 बार जाएगा। अब 12 बार आया तो जितनी बार जाता है उसका क्या होगा? गुणा। गुणा कहाँ होगा? हर से भाग अंश में गुणा। अंश क्या है? 2, तो हम क्या करेंगे? 2 गुणे 12, इसको ऐसे लिख लो। प्लस है तो प्लस कर लो। यही नियम सबके साथ लगने वाला है। ठीक है, अब आपको अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हर से भाग अंश में गुणा। हर कितना है? 10, 10 छक 60, 6 के 60, 6 बार गया, 6 का गुणा कहाँ होगा? अंश में, तो 3 गुणे 6, प्लस है तो प्लस रख लेते हैं। ठीक है, अब फिर हर से भाग, 12 पंजे 60, 5 बार गया, 5 का गुणा कहाँ होगा? अंश में, तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 5। बस यही तरीका होता है। सबसे पहला काम आपने क्या किया? सबके हर को बराबर करने के लिए लासा ले लिया। लासा लेकर के आपने हर क्या कर दिया? बराबर कर दिया। उसके बाद एक बड़ी लाइन खींचेंगे, उसके बाद हर से भाग अंश में गुणा, हर से भाग अंश में गुणा। एक ही तरीका होता है, यही आप सीख जाओ बस। ठीक है, हर से हमने भाग दिया, जितनी बार जाता है उसी का गुणा कहाँ होगा? उसके अंश में। फिर इसके हर से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसी का उसके अंश में क्या होगा? गुणा कर दिया जाएगा। बस उसके बाद गुणा कर लीजिए। 12 दूनी 24, प्लस है प्लस 6 18, प्लस 8 पंजे 40 बटे 60 बराबर। इसको हम क्या करते हैं? जोड़ लीजिए। ठीक है, तो कैसे जोड़ोगे? 0 8 8 4 12, 12 के 2, इकाई इकाई में पहले जोड़ेंगे ना, तो 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 और 5 2 7 और 7 1 8 बटे 60। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको काटा भी जाता है, काट के आपको छोटा भी करने के लिए मैं बता दूंगा, सरल करने का एक तरीका। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को अभी बस इतना ही। तो ये होता है आपका क्या? भिन्नों का या बटे का जोड़। ठीक है, इसी तरीके से घटाना भी लगता है। आपको क्या रखना है या क्या याद रखना है? बस हर से भाग अंश से गुणा। ठीक है, इसको लगा लेते हैं। अब इसका लासा हम तुरंत निकाल के बिना लासा लगाए इसका लासा बताएंगे। ठीक है, कैसे? देखो इसमें क्या है? 10 है। ठीक है, चाहे आप इस संख्या को ले लेना, चाहे इस संख्या को ले लेना। ठीक है, देखो क्या है? 16 को अगर हम काटेंगे तो इसके अंदर जो 2 है वह कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसके अंदर क्या है? 2 गुणे 5 ही तो है, तो 2 तो कट जाएगा जब 16 को काटेंगे हम। इसके अंदर अलग क्या है? 5, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा ना, तो इसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा, तो 5 अलग हो गया, बाकी 2 तो इसके अंदर है ही। ठीक है, तो 16 और 5 अलग था, तो 16 5 80। इसका आप लोग लासा निकाल लीजिएगा, 80 ही आएगा। ठीक है, आप लोग अलग से इस तरीके से निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि 80 ही आ रहा है। तो इस तरीके से तुरंत निकाला जाता है। इसको करने में समय लगेगा, तो इतना तो समय आप लोगों के पास होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके से देखते हैं कि कौन सी संख्या किसके अंदर है, तो वो संख्या को छोड़ देते हैं, जो अलग हुआ उसी में गुणा करा के लासा लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम में हमने क्या किया कि हर को क्या किया? बराबर कर लिया। हर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? लासा लेते हैं। हम लासा ले लिए, उसके बाद एक लाइन खींचते हैं,
लाइन खींच दिया। अब क्या करते हैं, हर से भाग अंश से गुणा, हर से भाग अंश से गुणा, यही तो हर से भाग 8 बार जाएगा, 10 8 80, 8 बार गया, जितनी बार जाता है उसका गुणा कहाँ होता है, अंश में, तो कर लो आप अंश में गुणा। माइनस हर से भाग 16 5 80, 5 बार गया, 5 का गुणा कहाँ होगा, अंश में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, 8 चौक 32 माइनस 25 बटे 80, घटा लीजिए इसको, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 2 में से 2 गया, खत्म, 7 बटे क्या गया 80, ये होता है आपका आंसर। तो हमने बताया ना आपको, जो नियम जोड़ में लगेगा वही नियम घटाने में लगा है ना, बिल्कुल सेम सेम, बस यहाँ पे प्लस होता तो जोड़ बन जाता, माइनस है घटाने का निशान है तो घटाना है, तो बिल्कुल आसान है ना। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं गुणा और भाग। बटे के गुणे में कुछ है नहीं, ठीक है, क्या है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं और हर का गुणा हर में कर लेते हैं, यही होता है बटे का गुणा और कुछ नहीं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो कर लेते हैं, 3 चौक 12, 12 दिया 36 बटे 5 25 25 दूना 50, ये आपका हो गया गुणा, आसान है, बताया ना हमने। सिर्फ आपको जोड़ घटाने में भी नहीं, सिर्फ जोड़ समझ में आ गया तो जोड़ घटाना गुणा भाग बिल्कुल आसान है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाग, भाग भी बिल्कुल आसान है, भाग एक प्रकार का गुणा ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो 3/5, भाग को हम क्या करते हैं, गुणा बना देते हैं, ठीक है, भाग को क्या बना देंगे, गुणा, तो भाग बन गया गुणा। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही हम भाग को गुणा बनाते हैं तो उसके पीछे का जो अंक है ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, क्या हो जाता है, अंश हर में आ जाता है और हर अंश को चला जाता है, बस यही आपको ध्यान देना है। भाग में, बटे के भाग में क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 6/4, ठीक है। इसी तरीके से भाग क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, हर कहाँ चला जाएगा, अंश में, और अंश कहाँ चला आएगा, हर में। अब गुणा तो आपको करना आता ही है, अंश का अंश में, हर का हर में, 3 छक 18, 18 तियाँ 54 बटे 5 चौक 20 और 20 आते 140, ये आपका होता है भाग, है ना, बिल्कुल आसान। तो गुणा और भाग तो बिल्कुल आसान ही है, जोड़ भी वैसे आसान है, बस आपको वही एक ही फार्मूला रटना है, ठीक है। तो ये होता है बटे का या भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। अब इसमें ये पलट क्यों जाता है, आपको बता दें, बड़े क्लासों में आप लोग जब जाओगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। मान लीजिए जैसे इसमें क्या है, 3/5 है, ठीक है। अब भाग का मतलब क्या होता है, बटा, या बटे का मतलब भाग, तो मान लो भाग है तो भाग को हम बटा मान लें, तो बटा अब कितना, 4/6, ठीक है। तो ये नियम होता है क्या चीज़, कि बाहर का बाहर में गुणा हो जाता है और अंदर का अंदर में चला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर, बाहर बाहर, तो ये हो जाता है 3/6/5/4। तो इसको अलग कर लो, तो ये क्या है, गुणा ही तो है, तो 3/5 गुणे और एक ऊपर चला गया नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला था ये नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से नियम होता है बदलाव का। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, भाग बन जाता है गुणा और उसके पीछे वाला अंक पलट जाता है। तो भाग लगाते समय आप लोगों को क्या करना है, भाग को जैसे ही आप गुणा बनाओगे वैसे उसके पीछे वाला अंक को क्या कर दोगे, उलट दोगे, उसके बाद गुणा करा लो, यही होता है आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से मैथ के हर सवाल को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए, जिससे वो भी इसी तरह मस्ती में मैथ को सीख सकें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और खूब मन से पढ़ाई करिए।